हरभजन सिंह साहब, उन्होंने एक शेड्यूल दी बात की है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में ये एशिया कप की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो इमरान खान भी तक महफूज नहीं है, तो वहाँ पे क्रिकेट की टीम जो है वो किस तरह, हमारी क्रिकेट की टीम किस तरह महफूज हो सकती है और वहाँ पे क्रिकेट किस तरह खेला जा सकता है। तो ये जो बरसा पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं कि देखिए ना, अब इंटरनेशनल जो क्रिकेट टीमें हैं या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है कि आपके तो अपने लीडर महफूज नहीं है, तो हम आपके मुल्क में क्या लेने आएंगे या क्रिकेट खेलने आएंगे। तो हाउ डू यू सी दिस सर, ये हम तो फिर अब खुद ही जिसे कहते हैं ना, एक आइसोलेशन में तो ऑलरेडी थे, लेकिन दुनिया हमारे जो इंटरनल लड़ाइयों को देख के तो ये कह रही है कि वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और एशिया कप वैसे ही मेरा ख्याल है कि दुबई वगैरह में या शारजा में होगा। ये एक मैसेज है जो पाकिस्तान के अंदर से दिया जा रहा है। ये पहली दफ़ा हो रहा है ना कि आप लोगों के पास हमेशा एक एक्सक्यूज़ रहा है जी कि हमारे खिलाफ कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है हो रही है जी, फलां जगह पे साजिश हो रही है, फलां जगह से ये आइडिया फ्लोट किया जा रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये पाकिस्तान के अंदर से एक लाउड और क्लियर किस्म का मैसेज दिया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। बीसीसीआई ने पहले ही साफ कर दिया था कि न्यूट्रल वेन्यू पर ही भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ खेलेगी। भारतीय बोर्ड की साफ और सीधी बात से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के हाथ से मेजबानी जाने का डर सता रहा है। वो एशिया कप की मेजबानी बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। अब हरभजन सिंह के बयान से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। हरभजन सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत के लिए पाकिस्तान सुरक्षित नहीं है, भारत को एशिया कप के लिए वहां नहीं जाना चाहिए। हरभजन सिंह का कहना है कि आखिर उस देश का दौरा करने की जरूरत ही क्या है जहां खुद प्रधानमंत्री भी सुरक्षित नहीं है। कुछ लोग वहां के प्रधानमंत्री पर गोली तक चला देते हैं। हरभजन सिंह को लगता है कि जब वहां के प्रधानमंत्री पर ही कोई भी गोली चला सकता है तो इंडिया टीम पर भी कहीं से गोली चल सकती है। हरभजन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में खेलना जोखिम भरा है। जहां आपका एक साबिक वजीर आजम और बड़ी हद तक जो है एक मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है वो अपनी जान का खतरा इस तरीके से बार बार पेश कर रहा है, और उसके जवाब में जो है वो जो लोग जिम्मेदार हैं वो उसकी किसी तरीके से कोई अंडरटेकिंग या कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय वो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है। तो एक ऐसी सिचुएशन के अंदर ज़ाहिर है सबसे बड़ा इशू जो है वो सिक्योरिटी बन रहा है। तो इस तरह की सिक्योरिटी में जहाँ पे आपका एक साबिक वज़ीर आज़म एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर, जो कि इस्लामाबाद कोर्ट्स के एक तरह की गेटेड कम्युनिटी है, एक अदालत के आगे पेश होने में सेफ नहीं है, तो एक इंडियन क्रिकेट टीम या कोई और इंटरनेशनल क्रिकेट टीम जो है वो एक खेल के मैदान में जहाँ हज़ारों लोग होते हैं वो सेफ कैसे है। तो ये सवाल तो बहरहाल जो रूलिंग एलीट है उसको एक दूसरे से पूछना चाहिए, जो वो पूछ नहीं रहे। और सूरत हाल जो है वो बहरहाल इस तरह की है कि इस तरह के सवाल अभी उठने शुरू हुए हैं, और ये ज़्यादा सख्ती से और ज़्यादा जो है वो ऊंची आवाज़ में अब उठना आपको सुनाई देंगे अपने। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अब सब एक बड़ी अनफॉर्चुनेट डेवलप होती जा रही है। ये पूरी दुनिया में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और कहीं पे फौज को गालियां दी जा रही हैं, कहीं पे जनरल्स को गालियां दी जा रही हैं, और इमरान खान ने अभी एक नई कैंपेन शुरू की है नए आर्मी चीफ आसिम सलीम साहब के खिलाफ। आपको लगता है कि ये इससे ये जिस तरह फौज के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, आसिम मुनीर के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं इमरान खान साहब, कोई रास्ता तलाश कर पाएंगे, ये कोई मुल्क की डायरेक्शन सेट कर पाएंगे? मैं देख रहा था लंदन में भी गालियां दी जा रही हैं, फौजियों के तस्वीरों पे जूते मारे जा रहे हैं, अमेरिका में भी ऐसे ही हो रहा है। इससे कोई रास्ता निकलेगा या ये मजीद अनारकी लगती है आपको बरस साहब? देखें जी, इसका रास्ता तो तब निकल सकता है ना कि जब आप जो माजी में जिस तरह की सिचुएशन हुई जिसकी वजह से ये एक मंजर बन के सामने आया, अब ये अचानक तो बात नहीं है ना। 3 साल पहले 4 साल पहले तक यही साहब थे जो सबसे ज़्यादा जो है वो मिलिट्री की तारीफ़ें करते थे, और जिन्होंने सबसे पहली दफ़ा पाकिस्तान की पूरी तारीख में इस तरह खुल के बार बार इज़हार किया कि हम जो है वो एक पेज पे, जिसके इज़हार की ज़रूरत नहीं होती, चूँकि पेज एक ही होता है तो हुकूमत चलती है दुनिया के किसी मुल्क में। आप अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड हैं, तो आपके इर्द गिर्द जितनी भी दूसरी कुव्वतें होती हैं, महकमे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। ना ये कोई अचीवमेंट है, ना कोई कारनामा है, और ना कोई न्यूज़ है।
یہ ایک روٹین ورک ہے. تو اس کو انہوں نے اتنا بڑا گلوریفائی کیا کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ماضی کے جتنے لیڈر تھے وہ انتہائی ناکام رہے ہیں اور وہ ایک پیج پہ نہیں آ سکے تو ہم ایک پیج پہ آئے. تو اس ایک پیج کو جب پلٹا گیا تو اس کے اندر سے جو کہانیاں نکلی، جو جانے والے آفیسرز تھے، جو آنے والے آفیسرز تھے، ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی، وہ سب آپ سامنے رکھیں تو آپ کے سامنے ایک ایسی پکچر بن کے سامنے آئی جس میں بہت بڑے بڑے تضادات، غلط بیانی اور انتہا درجے کی جو انٹرفیئرنس ہے پالیٹکس میں، اس کو تسلیم بھی کیا گیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم اب اس سے تائب ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد کے آپ واقعات دیکھیں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. کیونکہ اگر وہ اپنی بات سے پہ قائم رہتے کہ ٹھیک ہے جی ہم ڈی پولیٹیکلائز ہو رہے ہیں، تو پھر بات ممکن ہے کسی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو سکتی تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو بزنس لوگوں نے میٹنگ کی آرمی چیف کے ساتھ، جو 10 بڑے پاکستان کے بزنس لوگ تھے، اس میٹنگ کی اگر آپ ڈیٹیلز میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو بات سامنے آئی تھی کہ جی اب ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا آپ دیکھیں کہ اس سے بڑا اور تضاد کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ ملک کی سیکیورٹی، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ، انٹرنیشنل ریلیشن شپ، نیوکلیئر آرمز، یہ سارے ایشوز لے کے تو سیاستدانوں کو تو ایک طرف رکھ کے تو آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پورے طریقے سے. یعنی جس کا مطلب ہے کہ جو اصل لوگ ہیں فیلڈ میں وہ ارریلیونٹ ہیں. تو یہ چیز سامنے آئی تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ابھی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سچویشن بدلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. بلکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مزید انٹینسیفائی ہوگی، اور یہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں، یہ جو جلوس نکل رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، یا جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جس طریقے سے ان کو ڈسگریس کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے ان کو اٹیمپٹ کرنی پڑے گی اور اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. یہ جو انہوں نے پوزیشن اختیار کر رکھی ہے نا کہ آپ ایک جو ہے وہ اپنے مورچے میں گھس کے بیٹھ گئے ہیں، تو آپ نہ کسی بات کا جواب دے رہے ہیں، نہ کوئی کلیئرٹی دے رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، تو اس سے تو ظاہر ہے مزید کنفیوژن پھیلتا ہے. اس کے لیے اس کا حل سر بالکل ایک ہے اور سیدھا سیدھا حل ہے جو دنیا کی ہر ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی بالادستی اور اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کیا جائے، اور ایک میسج یہ سامنے آئے کہ پاکستان کے جتنے بھی ڈیسیجن ہوں گے یا ہو رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے. لیکن اگر آپ کی یہ جنگ جاری ہے دوسروں کے دل جیتنے کی کہ جناب موسٹ پاورفل قوت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، یا ہم ایک پیج پہ ہیں یا نہیں ہیں، یعنی جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ فوج کو سیاست میں استعمال کرنے یا فوج کے ہاتھوں سیاست میں استعمال ہونے کی جو روایت رہی ہے، اس کو ہم توڑنے کے بجائے ہم اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر تو یہ سچویشن جو ہے وہ گمبھیر تر ہوتی جائے گی. اور اس کا ریفلیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے واشنگٹن سے لے کے لندن تک ہر جگہ پہ جو ہے آپ کو بات سنائی دے رہی ہے. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे.